राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, वो हमसे ज़्यादा क्यों विकसित होते जा रहा है। उसके पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ गया? क्योंकि जब तक हम और वो साथ लगभग आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत के अपेक्षा चाइना काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों कर लिया। वहाँ देखेंगे वहाँ की सरकारें और यहाँ की सरकारें दोनों में फ़र्क है। वहाँ की सरकारें है कम्युनिस्ट है, वहाँ की सरकारें अगर वहाँ की सरकारें कहती है कि आइए हमारे देश में आप मिल फैक्ट्री लगा लीजिए, आपको जहाँ ज़मीन की ज़रूरत हो वो ज़मीन चूज कर लीजिए, मैं अगर दिन में आप देखिए शाम तक आपको ये ज़मीन मैं आपको दे दूँगा। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि फला व्यक्ति का कितना मकान है, वो कितने लोग रहते हैं, उसको नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो तोड़ के समथर करके और जो सरकारी रेट के हिसाब से उसको पैसा देके वहाँ पे वो रफा दफा वहीं तुरंत कर देता है। लेकिन ठीक उसके उल्टा भारत में होता है। भारत में अगर कोई किसी की ज़रूरत ज़मीन पड़ी तो क्या करता है, वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, उसको गिराने में आप देखिए कितने वर्षों का पापड़ बेलना पड़ता है। अगर कोई इंसान पैसा लगाता है तो पैसा लगाने में ये नहीं देखता कि उसको काफ़ी समय उसमें व्यतीत करना पड़े, क्योंकि उसको विकास करना है और अपने मिल फैक्ट्री जो भी वो प्रोजेक्ट लाए उसको बढ़ाना है। लेकिन भारत सरकार में ऐसा नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं हटाता। यहाँ का जो राजनेता है, यहाँ के जो लोग हैं, इस चीज़ को एक राजनीति का जरिया बना लेते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। और यहाँ पे जो रोज़गार को खुलना चाहिए वो काफ़ी लंबा चीज़ अटक जाता है। लेकिन चाइना में इसके विपरीत है। वहाँ पे ये कहता है कि आइए मुझसे ज़मीन लीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी मैं पैसा उपलब्ध करा रहा हूँ, अगर आपको वर्कर की ज़रूरत है तो भी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो चाहे जैसी ज़रूरत हो मैं आपको सारी सुख सुविधाएँ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे यहाँ इस चीज़ को डालिए और मेरे लोगों को यहाँ पर रोज़गार दे दिए। तो आज देख लीजिए वहाँ पर कोई बेरोजगार आपको नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में ये देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ऐसी कोई रोजगार या कोई संसाधन नहीं जिसके तहत वो रोजगार कर ले और जीवन अपना उपार्जन कर सके। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है वहाँ से डिफरेंस है। वहाँ के लोग इस तरह से वो अपने जो होता है, जो चाइना की सरकारें हैं वहाँ पे वो देखती है कि जो राजहित के लिए हो, जो देश हित के लिए हो, अगर उसमें लाखों और करोड़ों घर तोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको तोड़ के उसको विस्थापित कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। वहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं आती जिसके तहत उस सरकार या उस जगह की कोई समस्या हो। वो इस चीज़ के लिए वहाँ पर धड़ल्ले से जो भी व्यवसायिक आता है वो चाइना पहले क्यों चूज करता है। आप देख लीजिए चाइना पे इस समय सारी दुनिया की फैक्ट्री वहाँ पे लगी है और सारी दुनिया के वहाँ के लोग अपना जो भी पैसा अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार करने का कोई दिक्कतें नहीं। लेकिन भारत में इस तरह की दिक्कतें, यहाँ पे राजनीति और तमाम चीज़ें की दिक्कतें आती, इसीलिए भारत में कोई अपना रोज़गार नहीं लगाता है। अगर भारत में भी रोज़गार लगाना हो तो इसकी तरह आपको उदारता लाना पड़ेगा। आप भी जैसे चाइना ज़मीन दे रहा है उसी तरह आप भी अपने यहाँ वहाँ के लोगों को अपने यहाँ इनवाइट कीजिए, आइए उनको बताइए कि आइए हम अपने यहाँ इस चीज़ को उपलब्ध कर रहे हैं। इस चीज़ में आपको राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ये देश हित के लिए है। काफ़ी लोग अगर रोज़गार होंगे और संपन्न होंगे तो और देशों से हमारा जो तालमेल है उससे बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो भारतीय जो मुद्रा का ये अवमूल्यन हो रहा है कि इतना ज़्यादा गिर रहा है और डॉलर इतना चढ़ रहा है, तो इसका कारण यह है कि यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। यहाँ के लोग आयात तो करते हैं लेकिन निर्यात करने में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिससे हम वहाँ पे चीज़ को बेच सके। एक ही हमारे पास है जो कृषि प्रधान है, हम गेहूँ चावल यही सब निर्यात करते हैं। आयात हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें होती, हम जितने भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं सब विदेशों से लेते हैं। तो हमें इस चीज़ से दूर होना होगा। अगर देश को अपने विकासशील देना है, एक पूंजी धनी देश बनना है, तो धनी देश की ये होगा कि हमारे यहाँ रोज़गार हो और रोज़गार के तहत हम पैसा कमाएंगे। जब जिस देश के पास पैसा होगा वो देश काफ़ी संपन्न माना जाएगा। वो अगर उनके पास पैसा होगा और देशों के पास जो वो बंदरगाह है, ये तमाम चीज़ जो चाइना इस समय खरीद ले रहा है और उसको काफ़ी महंगे दर पे कर्ज देके उस देश की चीज़ों को हड़प एयरपोर्ट और जो बंदरगाह है उसको ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा इसलिए उसको आया, उसके पास आया कि पैसा इस वहाँ पे मिल फैक्ट्री से वो कमाया है और अपने यहाँ उस पैसे को अर्जित किया है। तो देश का विकास इस तरह से होता है। किसी देश की जनसंख्या बढ़ने से कोई मायने नहीं रहते। अगर आपके पास बेरोजगारी है, आप मान लीजिए आपका अगर 100 रुपये में कोई इंसान बिक रहा है तो उस देश की स्थिति क्या होगी। अगर आपके पास रोज़गार होता, कोई इंसान इस तरह से आपको घूमता हुआ नहीं मिलेगा। वो अपने जो भी उसके पास
प्रतिभा रहेगी उस प्रतिभा को अपने देश हित में लगाएगा। तो हित में तभी लगा सकता है जब उसके पास रोजगार हो। रोजगार आप करने का साधन और जरिया करना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।